स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेज पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि 23 जुलाई 2023 को होने वाले RSAT एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इनमें से कई क्वेश्चंस के आपके RSAT के जो पेपर है उसमें देखने को मिलेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन। देखो, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। देखो, ए मालवेयर, बी फिशिंग, सी डिनाइल ऑफ सर्विस और डी ऑप्शन है आपका राजस्थान का SSO। देखो, ए पर मालवेयर, बी फिशिंग, सी डिनाइल ऑफ सर्विस, डी है राजस्थान का SSO। तो देखो, जो राजस्थान के अंदर जो SSO ID होती है वो आती है आपकी वैकेंसीज वगैरह के फॉर्म वगैरह भरने के लिए, राजस्थान के डिपार्टमेंट जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड वर्क के लिए। तो ये साइबर थ्रेट नहीं है। देखो, तो इसका आंसर होगा डी, राजस्थान का SSO। जबकि मालवेयर, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस ये क्या है, आपके साइबर थ्रेट है। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जा सकता है। तो A HDMI कनेक्शन से, B VGA कनेक्शन से, C ये दोनों और D इनमें से कोई नहीं। यानी LCD जो प्रोजेक्टर होता है उसको अगर आपको PC से जोड़ना है कंप्यूटर से, तो उसके लिए आप HDMI कनेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हो और VGA कनेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा C, ये दोनों। यानी A भी सही है, B भी सही है, यानी दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा C, ये दोनों। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप कर सकते हैं। A आने के लिए सर्वर POP3 से, B जाने के लिए सर्वर SMTP से, C एनक्रिप्शन SSL से और D ये सभी। तो MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग में आप जो तीनों ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हो इनका, मतलब आने के लिए सर्वर POP3, जाने के लिए सर्वर SMTP और एनक्रिप्शन SSL से, यानी तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर होगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 3, MS आउटलुक 2010 के अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, MS आउटलुक 2010 के अकाउंट सेटिंग में आप सेट कर सकते हैं। A आने के लिए सर्वर POP3 से, B जाने के लिए सर्वर SMTP से, C एनक्रिप्शन SSL से, D ये सभी। तो इसका आंसर होगा D, ये सभी। यानी आप आने के लिए सर्वर POP3, जाने के लिए SMTP और एनक्रिप्शन SSL से, तीनों से आप अकाउंट सेटिंग कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा डी, ये सभी। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़ करना निम्न धारा के अंतर्गत अपराध है। तो ये आता है धारा 65 के अंतर्गत। ठीक है, कंप्यूटर सोर्स कोड से छेड़छाड़, धारा 65। तो इसका आंसर होगा बी, धारा 65। चलते अगले क्वेश्चन पर। मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप, तो ए ऑप्शन देखो, ए फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें, बी ऑल कैप्स अक्षरों का प्रयोग करें, सी रिप्लाई टू ऑल का अधिकतर प्रयोग करें, डी एक ही मेल में बहुत से विषयों पर चर्चा करें। तो मेलिंग शिष्टाचार के लिए देखो सबसे जरूरी चीज होती है ए, फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें। यानी किसी को भी अगर आप मेल भेजते हो तो वो सही है गलत है वो आपको पहले चेक कर लेना चाहिए। यानी ऑथेंटिकेट चीज ही आपको शेयर करनी चाहिए, भेजनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ए, फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें। चलते अगले क्वेश्चन पर। नीचे की तालिका से मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। देखो, ये कुछ पार्ट्स के नाम दे रखे हैं। देखो, इनपुट डिवाइस, सेकंड पे आउटपुट डिवाइस, थर्ड स्टोरेज डिवाइस, फिर उनके सामने देखो PQR ऐसे दे रखा है। तो P में देखो ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, Q पर हार्ड डिस्क ड्राइव और R पर मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन। तो इनका क्या है, आपको मिलान करना है। तो देखो, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन से है, तो ये P वाले इनपुट डिवाइस है। देखो, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, कीबोर्ड, कौन सी डिवाइस, इनपुट। सेकंड नंबर पे आउटपुट, तो आउटपुट में आता है देखो मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, यानी सेकंड पर R आ जाएगा। और देखो थर्ड पर स्टोरेज डिवाइस, तो स्टोरेज किस में होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव में। तो ये, तो इसका आंसर होगा ए। देखो, फर्स्ट पर P, सेकंड पे Q और थर्ड पर R। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, ये मिलान वाला क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है आपको पेपर में, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है कम से कम। चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7,
फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम आता है। मतलब कौन सा फीचर आपकी जो स्लाइड होती है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में उसका बैकग्राउंड सेट करने के काम आता है। ए हाइपरलिंक, बी थंबनेल, सी ग्रेडियंट फील्ड, डी चार्ट फाइल। तो इसका आंसर होगा सी ग्रेडियंट फील्ड। कौन सा ऑप्शन प्रयोग में आता है? ग्रेडियंट फील्ड से आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हो कोई भी स्लाइड का। चलते अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से सही चयन कीजिए। इनमें से जो भी सही है वो बताना है आपको। तो देखो, ए राज ई ज्ञान जॉब सर्च के लिए, तो राज ई ज्ञान जॉब सर्च के लिए नहीं होता है, तो ये गलत है। राज ई साइन ई कॉमर्स के लिए, ये भी गलत है। राज ई गवर्नेंस डिजिटल स्टोरेज के लिए, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन डी राज ई वोल्ट डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए, यानी ये सही है। राज ई वोल्ट जो होता है इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, तो राज ई वोल्ट क्या काम आता है? डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए। चलते अगले क्वेश्चन पर, पैन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। ए UIDAI पर, बी IRCTC पर, सी NSDL पर, डी SBI ऑनलाइन पर। तो पैन कार्ड के लिए जो वेबसाइट है वो है NSDL, यानी NSDL पर आप एप्लीकेशन प्रस्तुत कर सकते हो। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए। देखो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, मोबाइल कनेक्शन के वायरलेस नेटवर्क को लैपटॉप में प्रयोग करने के लिए, यानी मोबाइल कनेक्शन का वायरलेस नेटवर्क के जरिए लैपटॉप में प्रयोग करना है। तो देखो ऑप्शन ए सेलुलर डाटा को ऑफ करें, बी एरोप्लेन मोड को ऑन करें, सी मोबाइल के ब्लूटूथ को ऑन करें। तो ये देखो तीनों ऑप्शन गलत है। सेलुलर डाटा ऑफ करके भी आप इंटरनेट नहीं चला सकते, एरोप्लेन मोड ऑन करके भी नेट नहीं चला सकते, और ब्लूटूथ से भी नेट नहीं चला सकते। इंटरनेट चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मोबाइल पर हॉटस्पॉट बनाए, यानी हॉटस्पॉट का ऑप्शन चालू करना पड़ेगा। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11, अपने रास्ते की खोज करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी रास्ता ढूंढना है, डायरेक्शन। ए ब्लूटूथ सेवा, बी माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, सी गूगल मैप, डी गूगल ड्राइव। तो इसका आंसर होगा सी गूगल मैप। क्या होगा इसका आंसर? सी गूगल मैप। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, CD रोम में ड्राइव आदि को चलाता है और नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर, CD रोम में ड्राइव आदि को चलाता है और नियंत्रित करता है। यानी कंप्यूटर से जुड़े डिवाइस जैसे प्रिंटर, स्कैनर, CD रोम में मतलब ड्राइव आदि को चलाता है और नियंत्रित करता है। तो करता है आपका डिवाइस ड्राइवर। क्या करता है? डिवाइस ड्राइवर। तो इसका आंसर होगा डी डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, बिना ड्राइवर के आप कोई भी हार्डवेयर को नहीं चला सकते। चलते अगले क्वेश्चन पर, जीमेल संदेश का प्रयोग फाइल भेजने के लिए किया जा सकता है। ए एक फाइल 10 MB साइज तक की, बी एक या अधिक फाइलें 5 MB साइज तक की, सी 10 फाइलें 8 MB साइज तक की, डी एक या अधिक फाइलें 25 MB साइज तक की। तो जीमेल के द्वारा एक या उससे अधिक फाइलें आप 25 MB साइज तक की भेज सकते हो, और 25 MB से ज्यादा की फाइल भेजोगे तो गूगल ड्राइव का लिंक बनकर जाती है। चलते अगले क्वेश्चन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में शेप आउटलाइन फीचर बदल सकता है, यानी शेप आउटलाइन फीचर क्या काम आता है? ए फिल कलर, बी आउटलाइन कलर एंड विड्थ, सी 3D रोटेशन, डी फ्लिप द शेप। तो इसका आंसर होगा बी आउटलाइन कलर एंड विड्थ। तो जो शेप आउटलाइन फीचर होता है उसे आप आउटलाइन का कलर बदल सकते हो और विड्थ बदल सकते हो, यानी इसकी चौड़ाई वगैरह भी बदल सकते हो। तो इसका आंसर होगा बी आउटलाइन कलर एंड विड्थ। चलते अगले क्वेश्चन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में चार्ट बनाने के लिए मुख्य भाग है। ए डाटा सीरीज, डाटा लेवल एंड ग्रिड लाइंस, बी क्लिप आर्ट एंड शेप, सी बुलेट एंड हेडर, डी पेज नंबर। तो देखो एक्सेल के मुख्य भाग, तो एक्सेल में डाटा सीरीज भी होती है, डाटा लेवल भी होते हैं, ग्रिड लाइंस भी होती है। तो इसका आंसर होगा ए डाटा सीरीज, डाटा लेवल एंड ग्रिड लाइंस। चलते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एरियल क्या है? ऑप्शन ए एक पेज लेआउट, बी एक स्टाइल सीट, सी एक प्रिंटिंग फॉर्मेट, डी है आपका एक फॉन्ट। तो एरियल क्या होता है? एक फॉन्ट है। तो इसका आंसर होगा डी एक फॉन्ट। एरियल क्या है? आपका फॉन्ट है। चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेव एज फीचर से ए खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, बी खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, सी खुली हुई फाइल डिलीट की जा सकती है, डी खुली हुई फाइल इनिशियलाइज की जा सकती है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो सेव एज फीचर होता है
उससे क्या होता है कि खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है। यानी फाइल को आप सेव एज करोगे तो फाइल को आप नए नाम से सेव कर सकते हो और बाद नई फाइल बनेगी नए नाम से सेव एज से। चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 सिक्योर सील क्या है? तो ए एक फिशिंग सॉफ्टवेयर, बी एक मालवेयर, सी एक ट्रोजन वॉर्स, डी है एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण। तो सिक्योर सील क्या है? एक वेबसाइट की वैधता का प्रमाणीकरण सॉफ्टवेयर। चलते हैं क्वेश्चन पर। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट क्या है? ए सभी फाइलों को सिस्टम से हटाता है, बी सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है, डी सिस्टम को शट डाउन करता है, डी सिस्टम का टेस्ट करता है। तो जो सिस्टम रिस्टोर पॉइंट होता है क्या होता है? सभी फाइलों को सिस्टम में पुनः स्थापित करता है, यानी रिस्टोर करने का काम करता है। अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी खराबी हो जाती है तो किसका प्रयोग करोगे? फिर आप सिस्टम रिस्टोर का। क्वेश्चन नंबर 20 AEPS क्या दर्शाता है? ए अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, बी अवेलेबल ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, सी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, और डी ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक्स पेबल सिस्टम। तो AEPS को बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। चलते के लिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से कौन से डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के काम में ले सकते हैं? ए CDR, बी CDR एंड DVD-RW, सी CD-RW एंड DVD-RW, और डी होता है आपका DVD-R। तो देखो निम्न में से कौन से डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने के लिए, तो इसमें इसका आंसर होगा सी CD-RW एंड DVD-RW। देखो आर का मतलब होता है रीड और डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, रीड एंड राइट। मतलब आप उसमें डाटा देख भी सकते हो, उसे हटाकर आप दूसरा डाटा भी डाल सकते हैं, रीड राइट। तो इसका आंसर होगा सी CD-RW एंड DVD-RW। निम्न में से कौन सा कार्य स्पिनिंग टूल से नहीं कर सकते? ए ऑब्जेक्ट के चारों तरफ आयताकार आकृति बनाना, बी पूरे स्क्रीन को कैप्चर करना, सी ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना, और डी है ये सभी। तो देखो स्पिनिंग टूल से आप ईमेल अटैचमेंट को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि स्पिनिंग टूल अलग वर्क करता है जबकि ईमेल का अलग वर्क होता है। तो इसका आंसर होगा सी ईमेल अटैचमेंट को डिलीट करना। क्वेश्चन नंबर 23 क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय वेबसाइट को आवश्यक रूप से ए भुगतानकर्ता द्वारा प्रयोग किया गया पासवर्ड दिखाना चाहिए, बी क्रेडिट कार्ड का CVV नंबर दिखाना चाहिए, सी भुगतान हो जाने पर पुष्टि नहीं करनी चाहिए, डी HTTP एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते समय HTTP और OTP का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर होगा डी HTTPS एवं OTP का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 किसी दस्तावेज को मुद्रित होने से पहले वो कैसा दिखाएगा ये जांचने के लिए कौन सा कमांड उपयोग किया जा सकता है? ए फाइल प्रीव्यू, बी प्री प्रिंट, सी प्रिंट प्रीव्यू, डी स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो इसका आंसर होगा सी प्रिंट प्रीव्यू। चलते के लिए क्वेश्चन पर निम्न में से कौन सा प्लेटफॉर्म शिक्षा संबंधित कार्य के लिए नहीं? ए USSD, बी NOOC, सी NPTEL, डी SWAYAM। तो देखो USSD जो होता है वो शिक्षा से संबंधित नहीं है, बैंक से और मोबाइल से संबंधित है। USSD कोड जो होते हैं, बाकी NOOC, NPTEL और SWAYAM जो पोर्टल है, ये तीनों शिक्षा से संबंधित कार्य के लिए है, USSD नहीं है। तो इसका आंसर होगा USSD है। क्वेश्चन नंबर 26 ट्विटर प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड यूजर निम्न कार्य कर सकता है? 140 अक्षरों तक का संदेश भेज सकता है, बी अपने फॉलोअर को संदेश रिट्वीट कर सकता है, सी किसी विषय पर हैशटैग बना सकता है, डी ये सभी। तो जो ट्विटर पर रजिस्टर्ड यूजर होता है ये तीनों काम कर सकता है। तो इसका आंसर होगा डी ये सभी। 140 अक्षरों तक का संदेश भेज सकता है, फॉलोअर्स को संदेश रिट्वीट कर सकता है, किसी विषय पर हैशटैग बना सकता है। तो इसका आंसर आएगा डी ये सभी। अगले क्वेश्चन पर निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए एंड्रॉइड, बी गूगल प्ले स्टोर, सी विंडोज फोन, और डी एप्पल iOS। तो निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो बी गूगल प्ले स्टोर। तो गूगल प्ले स्टोर क्या काम आता है? एप्स और गेम्स इंस्टॉल करने का काम आता है, जबकि एंड्रॉइड, विंडोज फोन और एप्पल iOS क्या है? ये तीनों मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 28 एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के सेल्स में कुछ नंबर स्टोर है, उन सेल्स की संख्या जिनमें 40 से ज्यादा नंबर है
जानने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाना होगा। यानी इस सेल पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और आपको ये जानना है कि 40 से ज़्यादा नंबर्स कितनी सेल में लिखे हुए हैं। तो देखो ऑप्शन दे रखे ए लेन, बी वी लुकअप, सी काउंट और डी ए काउंट इफ। तो 40 से ज़्यादा जिन जिन सेल में नंबर लिखे हो अगर आपको काउंट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज में लाना पड़ेगा आपको काउंट इफ का। तो इसका आंसर आएगा डी काउंट इफ। तो अगले क्वेश्चन पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया चार्ट बनाने के लिए निम्न स्टेप होंगे, यानी आपको नया चार्ट बनाना है। उसके लिए देखो ए डिलीट चार्ट, फिर सेलेक्ट चार्ट, बी इंसर्ट चार्ट, फिर स्को, सी सेलेक्ट डाटा, इंसर्ट टैब, फिर सेलेक्ट चार्ट, और डी ए कॉपी डेटा और फिर सेलेक्ट सेव। तो देखो सबसे पहले तो आपको डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर इंसर्ट टैब पर जाना पड़ेगा, फिर चार्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा सी सेलेक्ट डाटा, इंसर्ट टैब, सेलेक्ट चार्ट। अगले क्वेश्चन पर मात्र एक स्लाइड का माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एनिमेशन चेक करने के लिए निम्न फीचर प्रयोग में लाया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट होता है उसमें एनिमेशन चेक करना है, तो उसके लिए कौन सा फीचर प्रयोग में आएगा। तो ए ऑन क्लिक, बी प्रीव्यू, सी स्लाइड शो और डी ए सेव। तो एनिमेशन चेक करने के लिए जो ऑप्शन प्रयोग में आएगा उसे बोलते हैं प्रीव्यू। तो इसका आंसर होगा बी प्रीव्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आवाज डालने के लिए यानी वॉइस डालनी है आपको कुछ भी साउंड। तो ए स्लाइड शो के बाद नेक्स्ट करें, बी स्मार्ट आर्ट ग्राफिक के बाद स्लाइड शो करें, सी इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सेलेक्ट करें, डी स्लाइड शो इंसर्ट सेव करें। तो इसका आंसर होगा सी इंसर्ट के बाद मीडिया ग्रुप में ऑडियो के बाद साउंड फाइल सेलेक्ट करें। यानी इंसर्ट टैब में जाना है और मीडिया ग्रुप में जाना है, फिर ऑडियो पर जाना है, फिर साउंड फाइल आपको सिलेक्ट करनी है। अगले क्वेश्चन पर आप अपने ई टिकट के आरक्षण की वर्तमान स्थिति जान सकते हैं। ए ट्रेन नंबर एवं अपने नाम से, बी स्टेशन एवं ट्रेन के नाम से, सी PNR नंबर से, डी ट्रेन के नाम से। यानी जो आपने ऑनलाइन टिकट बुक करवाया है उसकी स्थिति जानने की, टिकट बुक हुआ है कि नहीं हुआ है तो कौन सी सीट वगैरह हुआ है, उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, PNR नंबर का। तो इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से अमान्य ईमेल एड्रेस कौन सा है। देखो ए abcd.def@yahoo, बी myname@gmail.com, सी yourname@gov.in और डी ए gname@rediff.com। इनमें से अमान्य ईमेल यानी गलत ईमेल एड्रेस कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ए abcd.def@yahoo। अब ये गलत इसमें है कि देखो ये जो तीन ऑप्शन है इनमें देखो @ का साइन है और ईमेल एड्रेस होता है, इसके बाद पीछे डोमेन नेम भी दे रखा है, देखो इसमें .com है, .in है, इधर भी .com है, जबकि इसमें पीछे वो चीज़ नहीं है ना, तो .com है, .in भी नहीं है, .rg भी नहीं है। तो इसका ये जो ऑप्शन है ये अमान्य ईमेल एड्रेस है। तो इसका आंसर आएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34। तो इसमें देखो दो वक्तव्य दे रखे, दो स्टेटमेंट दे रखे। अब आपको ये पता करना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो वक्तव्य फर्स्ट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो जो विंडोज 10 है उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज का नाम। क्वेश्चन नंबर 34 वक्तव्य फर्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो विंडोज 10 में क्या हुआ कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर था उसमें उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया इन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया है। तो ये वक्तव्य फर्स्ट सही है। वक्तव्य 2, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स वेब ब्राउजर के उदाहरण है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। यानी गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स वेब ब्राउजर के उदाहरण है। तो ये जो है गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये क्या है, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है। तो ये वक्तव्य 2 गलत हो गया इसका। तो यानी वक्तव्य 1 सही है, वक्तव्य 2 गलत है। तो देखो इसका आंसर होगा यहाँ से सी, वक्तव्य 1 सही है और वक्तव्य 2 गलत है। अगले क्वेश्चन पर और लास्ट क्वेश्चन,
पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप ए अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, बी क्वेश्चन नंबर 35 पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप ए अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, बी हाइपरलिंक को टाइप कर सकते हैं, सी एक बुकमार्क बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप ए अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, बी हाइपरलिंक को टाइप कर सकते हैं, सी एक बुकमार्क बना सकते हैं, डी टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। तो देखो, जो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है उसमें आप क्या कर सकते हो, अलाइन टेक्स्ट कर सकते हो, यानी टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई वगैरह कर सकते हो। देखिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आप हाइपरलिंक भी नहीं डाल सकते, बुकमार्क भी नहीं बना सकते, टेक्स्ट को डिलीट भी नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो, अलाइन टेक्स्ट कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा ए अलाइन टेक्स्ट कर सकते हो। तो ये हो गए आप लोगों के 35 क्वेश्चंस जो मैंने सोल्व करवाए हैं। तो ये जो 35 क्वेश्चंस थे जो मैंने सोल्व करवाए हैं, मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ आए होंगे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।